আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমাদের ভিডিওতে যুক্ত হওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। জানিয়ে দিব আমাদের হাতে থাকা সর্বশেষ আপডেটগুলো। भारत दुनिया का नंबर 1 कॉटन एंड जूट प्रोड्यूसर कंट्री है, लेकिन उसके बावजूद टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट के मामले में ये 5th नंबर पर आता है। पहले नंबर पर है चाइना, दूसरे पर जर्मनी, 3rd नंबर पर है बांग्लादेश, 4th पर वियतनाम और उसके बाद फिर 5th नंबर पर आता है भारत। भारत टेक्सटाइल के मामले में बांग्लादेश और वियतनाम जैसी कंट्रीज से भी पीछे है। तो ऐसा कैसे हुआ? भारत इन जैसे देशों से भी पीछे कैसे रह गया, जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मार्केट साइज $150 बिलियन है। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 2% है और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर के बाद 2nd नंबर पर लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। टेक्सटाइल के काम में लगभग 45 मिलियन लोग डायरेक्टली और 65 मिलियन लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। भारत के एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 12% का है। अब अगर हम बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करें तो 2020 के डेटा के अकॉर्डिंग बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में मार्केट साइज $46 बिलियन का है और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 14% है। यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 10 मिलियन लोग काम करते हैं, जिसमें से 4.4 मिलियन लोग डायरेक्टली काम करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बांग्लादेश के एक्सपोर्ट की बैकबोन है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन 80 से 82% है। 2005 में भारत का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बांग्लादेश से ज्यादा था, लेकिन 2020 आते आते बांग्लादेश का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा हो गया। तो ये कैसे हुआ? इसके बहुत सारे रीजन हैं। पहला तो यह है कि बांग्लादेश ने भारत से कॉटन, जूट और फैब्रिक का रॉ मटेरियल खरीदा और अपने यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को काफी मजबूत किया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ग्रो करने का सबसे बड़ा कारण यहाँ का लेबर लॉ भी है। यहाँ पर आपको लेबर यूनियन को लेकर लड़ाई झगड़े और स्ट्राइक्स बहुत कम देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें भारत की तो यहाँ पर लेबर लॉ बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर 200 से ज्यादा लेबर लॉज हैं और ये इतने खतरनाक हैं कि इनको लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है और इसी वजह से भारत के टेक्सटाइल फॉर्म की ग्रोथ रुक जाती है। 2015 में इन्हीं लेबर इश्यूज के चलते लगभग 600 टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी। लेबर को लेकर इतनी प्रॉब्लम आपको बांग्लादेश में देखने को नहीं मिलेगी। उनके यहाँ का लेबर लॉ इतना सही है कि वहाँ का लेबर एक प्रोफेशनल जॉब कर रहा होता है। वहाँ का लेबर स्ट्राइक्स और पॉलिटिक्स में नहीं पड़ता है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बढ़ने का एक कारण यहाँ की चीप लेबर भी है। जहाँ भारत में एक गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $257 है, वहीं बांग्लादेश में ये $101 पर मंथ है। वहीं वियतनाम में एक गारमेंट वर्कर की एवरेज इनकम $216 है। तो बांग्लादेश में चीप लेबर होने की वजह से वहाँ के प्रोडक्ट्स का दाम भी कम होता है। वहीं भारत में लेबर कॉस्ट के ज्यादा होने की वजह से सेम प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के गिरने का एक कारण लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इस टाइम कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर एक चीज की डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, पर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और पेपर वर्क इतना ज्यादा है कि रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट की ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लग जाता है और इस टाइम की वजह से दूसरे देशों के प्रोडक्ट तब तक एक्सपोर्ट भी हो जाते हैं। इसके अलावा डिले होने के कारण ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ जाती है और उसी वजह से प्रोडक्ट का प्राइस भी बढ़ जाता है। तो अब वैसे बांग्लादेश में भी इतना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाया। तो इस चीज को कम करने के लिए बांग्लादेश ने अपने पोर्ट्स के पास ही टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोल दी, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट का टाइम ऑफ कोर्स कम हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के खर्च की बचत भी हुई और एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। भारत ने कभी भी टेक्सटाइल की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं बांग्लादेश इस मामले में भारत से कई कदम आगे चल रहा है। बांग्लादेश ने अपने यहाँ के लेबर्स को ट्रेनिंग दी। इससे हुआ ये कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से वहाँ की प्रोडक्शन बढ़ी है और प्राइस भी कम हुआ है। वैसे बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बढ़ने का एक कारण ये भी है कि इन्हें यूरोपियन मार्केट में फ्री एक्सेस मिलता है। वहाँ पर इन कंट्रीज के प्रोडक्ट्स ड्यूटी फ्री होते हैं। वहीं भारत को वहाँ 9 से 10% की ड्यूटी देनी पड़ती है, जिससे इंडियन प्रोडक्ट्स के प्राइस और बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर भारत की टेक्सटाइल को ग्रो करने के लिए भारत को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने लेबर लॉ को ठीक करें। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट को यूपी, बिहार और एमपी जैसी लो अर्निंग स्टेट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, क्योंकि वहाँ सस्ती लेबर मिल जाएगी और रॉ मटेरियल भी इजीली अवेलेबल होगा। या फिर कोई आदमी अगर इन स्टेट्स में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज खोलना चाहता है तो उनको टैक्स बेनिफिट और इंसेंटिव देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है और बेरोजगारी भी बहुत है। लोगों को रोजगार मिलेगा और बड़ी बात यह है कि कॉटन इन एरियाज में